और दोस्तों रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की जो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है यहाँ पर दोस्तों बहुत तेज़ी से यहाँ पर हो रही है। कल भी मैंने आपको बताया था एनडब्ल्यूआर ने दोस्तों यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पर भी दोस्तों बड़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है ज्वाइनिंग को लेकर। तो यहाँ पर देखिए 17/3/2023 यानी दोस्तों आज की डेट है। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ आज कितनी तारीख है। ये कल की है दोस्तों 18 मार्च, क्योंकि अभी मॉर्निंग हुई है तो ये नोटिस कल रात को आया था। तो अब मैं आपको मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, और यहाँ पर देखिए किसको लेटर लिखा गया है, सीनियर डीपीओ, सीनियर एसपीओ, एपीओ, एपीओ और ये आपके जो भी डिवीजन के उनको भेजा गया है। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कॉमन ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर टू बी इश्यूड टू ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू आरआरबी आरआरसी फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप बी कैंडिडेट इन वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कोटा है ना, देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा क्या होता है, जो भर्ती आती है ना सीधी, उनको दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा कहते हैं। तो उनके दोस्तों ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी के हों, उनको दोस्तों कॉमन यहाँ पर दिए जाएंगे। उसके संदर्भ में ये यहाँ पर भेजा गया है दोस्तों ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए इट इज हेयर बाई एडवाइज दैट सिंस पैनल ऑफ ग्रुप सी कैटेगरी आज आर बीइंग रिसीव्ड इन फेजेस। तो यहाँ पर बोला गया है आपको एडवाइस दिया जाता है कि जो पैनल है ग्रुप सी कैटेगरी का वो फेजों में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। आल्सो ग्रुप डी पैनल, यहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी का पैनल भी प्राप्त हो रहा है इनके लेवल 1 का। विल बी अलॉटेड सून टू डिवीजन, जल्दी दोस्तों का डिवीजन अलॉटमेंट हो जाएगा। एंड यूनिट्स इन द कमिंग मंथ, और अगले महीने में इनकी जो यूनिट है वो भी यहाँ पर आवंटित हो जाएगी। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट दिस रेलवे फॉलो द यूनिफॉर्म डॉक्यूमेंट ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू द ऑल ओपन मार्केट कैंडिडेट। इसलिए आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर ये ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर जो है यहाँ पर ओपन मार्केट कैंडिडेट जो है इनको यहाँ पर देंगे। हैंस फोर, इसलिए दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट पैनल ऑफ आरआरबी एंड आरआरसी। इसलिए आपको आरआरबी और आरआरसी की जो भी रिक्रूटमेंट है उसको दोस्तों जल्दी ओपन मार्केट को क्लियर करना है और पैनल डालना है। दिस आगे बोला गया है ए सैंपल कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर टू बी इश्यूड ऑल द डिवीजन यूनिट हेडक्वार्टर सीजीएस CCG to candidate is enclosed herewith for information and necessary action at your end। यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार का ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। उसका एक सैंपल सभी डिवीजन, सभी यूनिट्स, हेडक्वार्टर को भेजा जा रहा है। और दिस हैज़ बीन इशूड विद द अप्रूवल ऑफ CPO। और यहाँ पर बोल रखा है कि चीफ पर्सनल ऑफिसर के द्वारा इसको अप्रूवल लिया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये दोस्तों ये रहा, वेस्टर्न रेलवे ने इस प्रकार का ऑफर ऑफ अपॉइंट लेटर इन्होंने रेडी कर लिया है। इसमें सिर्फ देखिए फाइल नंबर डालना रहेगा, इधर इधर आप डेट डालना रहेगा। इधर देखिए डियर कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखाएगा जो भी आपका नाम है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखाएगा सब्जेक्ट में एम्प्लॉयमेंट टू रेलवे सर्विस, यानी कि रेल सेवा के लिए आपको बुलाया जाएगा। ग्रुप सी हेडक्वार्टर, यहाँ पर ये एड्रेस लिखा रहेगा, रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा ऑफिस का कि किस डिपार्टमेंट से आप हैं और किस लेटर के थ्रू आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर दी जा रही है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग लेटर में लिखाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन वी आर प्लीज्ड टू ऑफर यू अपॉइंटमेंट इन ग्रुप सी। हमें आपको ग्रुप सी में अपॉइंटमेंट कराते हुए बहुत ही सुखद महसूस हो रहा है। पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपकी पोस्ट लिखी आएगी, स्केल बैंड आपका लिखा आएगा इधर। और यहाँ पर देखिए किस आरआरबी ने और किस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन के थ्रू आपका अपॉइंटमेंट हुआ है वो यहाँ पर बताया जाएगा। एज यू नो इज अ फ्रंट रनर इन द इंडियन रेलवे एंड वी आर श्योर दैट यू विल मेक मोर प्राउड ऑफ ओवरनेस। और यहाँ पर बोला गया है कि तुम जानते हो कि इंडियन रेलवे में फ्रंट रनर हो, और यहाँ पर देखिए आप जो है हमें खुशी दोगे, है ना, ये बोला गया है आप हमें प्राउड फील करवाओगे। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस थ्रू मेल, आप अपने मेल के थ्रू अपना एक्सेप्टेंस यहाँ पर दोगे, इनके आपको स्वीकार है ज्वाइनिंग। फ्रंट द ईमेल आईडी मेंशन इन योर एप्लीकेशन फ्रॉम अप्लाइंग एंड द अपलोड द पोस्ट। और यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको ईमेल आईडी जो दी थी उसमें आपको पोस्ट वगैरह और आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए जाएंगे विद इन, और आपको डेट भी यहाँ पर लिखा जाएगा किस तारीख तक आपको बताना है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और पॉजिटिव यहाँ पर बता रखा है ऑफिस, यहाँ पर आपको तारीख लिखी आएगी, उस पर 1 सप्ताह के अंदर आपको बताना होगा।
एल्स योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज लाइबल टू बी कैंसल, अदरवाइज आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। वी विश यू लॉन्ग करियर इन रेलवे, हम आपके रेलवे में लंबे करियर के लिए दुआ करते हैं। वी अश्योर यू हैव अ ग्रेट जर्नी, और हम आशा करते हैं कि आपकी ग्रेट जर्नी हो। एंड गेट ओवर फुल सपोर्ट, आपको हमारा फुल सपोर्ट मिलेगा फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यहाँ पर बोल रखा है कि टर्म्स कंडीशन जो है यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बता रखे हैं कि रेलवे एम्प्लॉइज़ को क्या क्या टर्म्स कंडीशन फॉलो करनी है। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं, एक रेलवे कर्मचारी के लिए क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती है, उनकी दोस्तों उनको पालना करनी ही होती है। यहाँ पर देखिए पहला है कि आपको दोस्तों रेलवे का कोई भी एक अधिकारी आएगा, उसके सामने आपको शपथ लेनी है संविधान के प्रति कि आप जो अपना काम है पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए आपको दोस्तों कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, जिस भी जोनल रेलवे से आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर वहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यानी कि आप जैसे वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है तो वेस्टर्न रेलवे में आपको कहीं भी दे सकते हैं, किसी भी स्टेशन पे, किसी भी वर्कशॉप पे, कहीं भी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से लेंगे, तो आपको लेना ही होगा। तीसरा, द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन दैट ही इज नॉट सर्विंग अर्थवेयर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द रेलवे। यहाँ पर आपको बोल रखा है कि आप कैंडिडेट को ये भी बताना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि वो अन्य कहीं जॉब नहीं कर रहा है। और इफ दैट इफ इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड, और अगर वो पहले से ऐसा कर रहा है, हिज एम्प्लॉयर हैज़ परमिटेड हिम टू टेक द अनदर एम्प्लॉयमेंट एंड है रिलीव्ड हिम फ्रॉम हिज प्रेजेंट जॉब। और यहाँ पर अगर वो किसी जगह जॉब भी कर रहा है तो उसके प्रेजेंट जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जहाँ भी वो जॉब कर रहा है उसको रिलीव करे, उसको परमिशन दे जाने की, और यहाँ पर प्रेजेंट जॉब को रिलीव करें। मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं वहाँ से वो रिज़ाइन मार के आए, रेजिग्नेशन दे के आए, और वहाँ से जो भी एनओसी वगैरह है, रेजिग्नेशन लेटर है, वो यहाँ पर लेके आए, तब यहाँ पर ज्वाइनिंग करवाएंगे। आगे देखिए, आगे पॉइंट नंबर 4, द कंटिन्यूएंस ऑफ द कैंडिडेट इन रेलवे सर्विस शैल बी सब्जेक्ट टू योर करेक्टर एंड एंटेसेंट बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्टरी बाय पुलिस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। तो यहाँ पर बोल रखा है कैंडिडेट जो है रेलवे सर्विस के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे दोस्तों पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यहाँ पर वेरीफाई करेंगी। देखो इसका मतलब ये है कि एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, एक आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसका दोस्तों आपके जो भी डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो वेरीफाई करते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जो है उसको हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखिए दोस्तों बोल रखा है कि इन केस एट एनी स्टेज इट इज़ फाउंड दैट एनी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, टेस्टिमोनियल एटसेट्रा furnished by the candidate and having a bearing on the eligibility is not in the order of any information, material, fact having bearing on your eligibility has been hidden or found to be else, then the appointment of the candidate is liable to be cancelled। यहाँ पे आपको बोल रखा है कि भाई अगर आप किसी भी स्टेज में ये पाया जाता है कि आपने कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी टेस्टिमोनियल छुपाया है, गलत तरीके से बताया गया है, तो आप जो है आपका कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है अगर आपने किसी प्रकार की झूठी इन्फॉर्मेशन वगैरह छुपाई है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपका जो है कैंडिडेचर यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है और आपके ऊपर जो भी लीगल प्रोसिक्यूशन है वगैरह किए जा सकते हैं। आगे बोला गया है, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS कैटेगरी में प्लीज नोट दैट द अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू बी कास्ट, ट्राइब, EWS सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। और तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि जो भी SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो दोस्तों प्रोविजनल है, और ये डिपेंड करेगा कि आपका जो भी कास्ट, ट्राइब, EWS सर्टिफिकेट है वो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे यहाँ पर देना पड़ेगा, और इसका वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा। देखिए आपने सर्टिफिकेट तो दे दिया है, लेकिन दोस्तों आप इसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपकी दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग यहाँ पर करवाई जाएगी। तो इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बोला गया इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ये तो इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि ये लेटर नंबर ये के बाद आप जो है 1/1/2004 के बाद दोस्तों NPS लागू किया गया है, इनकी न्यू पेंशन स्कीम दोस्तों वही आपके लागू होगी, इनकी पुरानी पेंशन लेने वाले बंद कर रखी है। तो उसके तहत दोस्तों 1/1/2004 के बाद जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको दोस्तों नई पेंशन पाने का अधिकार है, तो आप दोस्तों NPS में भाग लेंगे। आगे बोल रखा है दोस्तों पॉइंट नंबर हम देखते हैं 8। पॉइंट नंबर 8 में बोल रखा है द कैंडिडेट शैल हैव टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ नो मोर देन वन वाइफ। आपको दोस्तों ये भी यहाँ पर डिक्लेरेशन देना होगा कि आपकी एक से ज़्यादा वाइफ नहीं है,
और यहाँ पर ये बता रखा है मोर देन वन वाइफ डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट, और यहाँ पर बोल रखा है अगर किसी कैंडिडेट की एक से ज़्यादा वाइफ है तो उसे रेल सेवा से बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि वो दोस्तों रेल सेवा नहीं कर सकता, केवल एक ही वाइफ होनी चाहिए, ये भी डिक्लेरेशन देना होगा। और आगे दोस्तों बोल रखा है यहाँ पर देखिए, आगे दोस्तों बोल रखा है द कैंडिडेट हैज़ टू अंडरगो इनिशियल रेफरेंस ट्रेनिंग कोर्स विद व्हेन प्लानड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन जब चाहेगा आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर करवाएगा। द कैंडिडेट हैव टू पास द सीट ट्रेनिंग सक्सेसफुली, जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उसको पास करना कंपलसरी है। फर्दर रोटेशन रेगुलेशन इन द रेलवे सर्विस ऑफ द कैंडिडेट विल डिपेंड ऑन सक्सेसफुल पासिंग ऑफ द सेट ट्रेनिंग, और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगी दोस्तों आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही संभव है। आगे बोल रखा है द कैंडिडेट वुड हैव टू रिक्वायर सबमिट ए immediate bond on stamp paper of 100 rupees of your own home district accepting the conditions laid down there। और यहाँ पर ये भी बता रखा है कि आपको सैंपल यहाँ पर बता रखा है, और उसमें जो भी कंडीशन टर्म्स कंडीशन है उन्हें दोस्तों आपको एक फॉर्म बॉन्ड के रूप में भरना होगा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। तो ये भी दोस्तों उन्होंने बोल रखा है। और आगे देखिए, आगे भी दोस्तों बोल रखा है, देखिए आगे दोस्तों बोल रखा है in the interest of the candidate he should communicate his request for extension in joining time if required। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो अपना ज्वाइनिंग टाइम बढ़ाना चाहे तो दोस्तों रिक्वेस्ट करके बढ़ा सकता है। यहाँ पर देखिए इन केस नो सच कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड एंड द कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट विद द स्टिपुलेटेड टाइम एज लेट डाउन इन द कॉल लेटर, और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई रिक्वेस्ट प्राप्त नहीं होती है, कैंडिडेट दिए गए टाइम पे ज्वाइन नहीं करता है, उसका कैंडिडेचर दोस्तों कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बोला गया है इन ऑल द मैटर नॉट स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर हेयर एंड recruitment rules the candidate will governed by provision of the Indian Railway Codes and other extant order as amended issued from time to time। और यहाँ पर ये बोल रखा है कि भाई रेलवे जो है बार बार बहुत सारे दिशा निर्देश आदेश यहाँ पर जारी करती है, तो उनको दोस्तों आपको पालना करनी होती है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 13 द कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो रीमेडिकल एग्जामिनेशन व्हेन एवर रिक्वायर्ड एज पर द रूल्स ऑफ द रेलवे। यहाँ पर बोल रहा है कैंडिडेट जो है उनका रीमेडिकल भी किया जाएगा। देखो रेलवे में क्या होता है कि शेड्यूल वो भी होता है शेड्यूल रीमेडिकल, यानी कि टाइम टू टाइम आपका दोबारा से रीमेडिकल करा जाएगा। तो वहाँ भी आपको दोस्तों फिटनेस बहुत ज़रूरी है, रीमेडिकल ज़रूरी है। अदरवाइज अगर आप फिट नहीं होते हो तो आपको दोस्तों कैंसिल भी किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर, ये बता रखा है। वाइल रिपोर्टिंग टू द ऑफिस फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज द कैंडिडेट शुड इन वेरी वेल बीइंग टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपकी दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी, तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उनके बारे में बता रखा है। देखिए क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे दोस्तों बता रखा है कि आपको स्कूल आपने छोड़ा उसका सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट वगैरह जो आपको डेट ऑफ बर्थ में प्रूफ हो। अगर आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो आपको लेके जाना है। EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, आप SC ST OBC जो जिससे आप बिलोंग करते हो वो। 10 आपको फोटो लेके जानी है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं, और यहाँ पर किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हैं। एंड हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड बाय द कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए आप गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखना है जहाँ से भी आपने लास्ट टाइम पे स्कूल छोड़ा था वहाँ से भी दोस्तों आप बनवा सकते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको भेजा जा रहा है, और इसको ट्रिपलेट यानी कि 3 कॉपी इसके अंदर भरना है, फॉर्म भरना है, और उसी में दोस्तों आपको बॉन्ड मिलेगा भरा हुआ, और उसमें दोस्तों आपको साइन करना। देखो बॉन्ड कितने का भी हो सकता है, वो दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म आएगा ना उसी में आपको पता लगेगा, ज्वाइनिंग लेटर के अंदर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पूरा मैंने आपको बताया दोस्तों। यहाँ पर फिर भी दोस्तों किसी प्रकार का डाउट रहेगा या आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।